Let's see golden triangle and golden crescent. See, golden triangle covers Myanmar, Laos, and Thailand. These countries are nearby to India and they are opium producing countries. And in golden crescent countries Afghanistan, Iran, and Pakistan. देखो गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल आर एशियाज टू मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। जो सबसे ज़्यादा ओपियम होता है वो आपका होता है अफगानिस्तान में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है म्यांमार। वाई एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड्स illicitly produced opium originate from here, from these two triangles, golden triangle and these one golden crescent. Due to India's close proximity with both golden crescent and golden triangle, India is facing serious menace of drug trafficking as a spillover effect. यदि मैप में देखें तो ये आपका गोल्डन क्रेसेंट जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एरिया को कवर करता है, जबकि गोल्डन ट्रायंगल आपका म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। And Myanmar is the world's second largest producer of illicit opium after Afghanistan. Next देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल एक्सटेंड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बर्मुडा ट्रायंगल ये हमें बताना होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्री जाते हैं। देखो एक बर्मुडा में तो एक तो खुद बर्मुडा, दिस साइड आपका रहता है फ्लोरिडा एंड दिस साइड रहता है आपका प्यूर्टो रिको। तो साउदर्न फ्लोरिडा जो यूएसए का साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न फ्लोरिडा इज पार्ट ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल एंड प्यूर्टो रिको इज आल्सो पार्ट ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। हवाई आइलैंड इज स्टेट ऑफ यूएसए विच बिकेम स्टेट इन 1959 but not part of Bermuda Triangle, while Hawaii Island is Pacific Ocean. ये Bermuda Triangle is part of Atlantic Ocean. So 1 and 2 are correct. So B option is correct. यदि बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात करें तो बर्मुडा ट्रायंगल जिसे हम डेविल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इज बाउंडेड बाई पॉइंट्स इन बर्मुडा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको, where ships and planes are said to be mysteriously vanish into thin air or deep water. ऐसा माना जाता है कि यहाँ वे एक चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण ये प्लेन्स और शिप यहाँ डूब जाते हैं। यदि मैप में देखें तो ये आपका बर्मुडा ट्रायंगल रहा जिसके एक सिरे पे बर्मुडा, एक सिरे फ्लोरिडा एंड अनदर साइड प्यूर्टो रिको। यदि फ्लोरिडा के पास यहाँ बात करें, ये दिस इज फ्लोरिडा स्ट्रेट which connects Atlantic Ocean with Gulf of Mexico. If we talk here, this is Yucatan Strait. Yucatan Strait connects Gulf of Mexico with Caribbean Sea. And this Yucatan Strait separate Mexico and Cuba. Cuba's capital is Havana. यदि हवाई आइलैंड के बारे में और देखें तो हवाई आइलैंड ये यूएसए का स्टेट है जो 1959 में बना। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो सबसे ऊपर कनाडा, इस साइड में आपका अलास्का, ये आपका यूएसए, और यूएसए का ये पैसिफिक ओशियन में स्टेट है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो 8 आइलैंड से मिलकर बना है, और नीचे है आपका ये मैक्सिको। मैक्सिको के बाद यहाँ अगर और नीचे जाते हैं तो बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ एंड पनामा, वन कोस्टा रिका also there, कोस्टा रिका एंड पनामा. After that this South American continent start. Let's see next question. The countries bordering Iran are. ईरान की यदि बात करें तो अफ़गानिस्तान, इराक, तजिकिस्तान, अर्मीनिया, सीरिया। देखो ईरान से आपका अफ़गानिस्तान इज़ बॉर्डरिंग ईरान, पाकिस्तान बॉर्डरिंग ईरान, तुर्कमेनिस्तान इज़ बॉर्डरिंग ईरान। तो अफ़गानिस्तान इज़ बॉर्डरिंग, वन इज़ करेक्ट, वेयर एवर वन इज़ देयर इट इज़ करेक्ट, वन इज़ इन ऑल ऑप्शंस। इराक इज आल्सो बॉर्डरिंग ईरान। तजिकिस्तान लाई हेयर, तजिकिस्तान डजंट शेयर बॉर्डर विद ईरान, सो 3 is wrong, 3 is wrong, 3 is wrong, 3 is wrong, so B is correct. If you talk about Armenia is sharing border here, Armenia and Azerbaijan. And Syria is not bordering, so 5th is also not there.
Third is also not there. 1, 2 and 4. So B option is correct. So either this is Mediterranean Sea. In Mediterranean Sea, this Cyprus, Lebanon is bordering Mediterranean Sea. This side Saudi Arabia. And if we talk this side, to Iran, this Persian Gulf is bordering. Persian Gulf, then this Gulf of Oman. Persian Gulf is connected with Gulf of Oman by Strait of Hormuz. And here this Gwadar port, here Chabahar port. Chabahar port to Jadalang, one rail line was there whose contract has been dismissed by Iran due to delay in starting, and India was delaying due to US sanctions of Iran. So this Chabahar port is in news. So Iran is news due to these regions, while India has constructed one road in Afghanistan here till Delaram. So let's go next. Next question, which of the following pairs given below are correctly matched? In this question we have to tell this mountain lies in which state. देखो Abor Hills, Sikkim. Abor Hills is not in Sikkim, these are part of Arunachal Pradesh. Mikir Hills are part of Assam. Garjat Hills is in Odisha. So 2 and 3 are correct. So 2 and 3, C option is correct. If we talk about Garjat Hills is a mountain range that stretch into Odisha from the Utkal Plains in the Chota Nagpur region of Jharkhand and Chhattisgarh Plains. Okay, let's see in map. देखो ये एबोर हिल्स इज पार्ट ऑफ शिवालिक. सबसे ऊपर रहता है आपका देखो ट्रांस हिमालयाज के बाद ग्रेटर हिमालयाज ये लेसर हिमालयाज के बाद शिवालिक. सो दीज एबोर हिल्स आर पार्ट ऑफ शिवालिक. एबोर, मिसमी, मिकिर, ऑल दीज. देखो एबोर हिल्स इज ए रीजन इन अरुणाचल प्रदेश in the far northeast of India near the border with China. The hills are bordered by Mismi Hills and Miri Hills and drained by the Dewang River. Dewang River is tributary of Brahmaputra River. तो ये हमारा एबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है. और सिक्किम की बात करें, सिक्किम में है कंचनजंगा. अगर इस साइड याद बात करें तो इस साइड है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और फिर उसके बाद शिवालिक. इसको कैसे याद रखते हैं? KLZPDS. और यदि इस साइड बात करें तो इस साइड आपका मिसमी हिल्स, ये मिकिर हिल्स पार्ट ऑफ आसाम. दिस साइड पटकाईबुम एंड दिस साइड JKG, जयंतिया, खासी, गारो. दिस आर पार्ट ऑफ मिजोरम and this is part of Purvanchal, part of Himalaya also. After that your Braille Hills are there. Braille Hills separate these Garo, Khasi, Jaintia with Himalaya. So this Garo, Khasi, Jaintia are not part of Himalaya. This side then in Chhattisgarh, Raj Mahal, Maikal Hills, Kaimur Hills, Mahadev Hills, Ajanta Hills are there in Maharashtra. Aravali, these are in Rajasthan. Guru Shikhar is the highest peak of Aravali. नेक्स्ट देखते हैं. देखो अभी इसी में देखें गड़जाट हिल्स के बारे में थोड़ा सा देखें तो गड़जाट हिल्स इज ए माउंटेन रेंज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लो लाइंग हिल्स, प्लेटोज, रिजेज एंड मीडोज दैट स्ट्रेच इनटू उड़ीसा फ्रॉम द उत्कल प्लेन्स इन द छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. राजमहल हिल्स एंड गड़जाट हिल्स लाई एट द एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इन वेस्ट बंगाल. देखो छोटा नागपुर प्लेटो के एक सिरे पे तो पड़ती हैं आपका राजमहल हिल्स और एक सिरे पे पड़ती हैं गड़जाट हिल्स. ये राजमहल हिल्स वेस्ट बंगाल में और गड़जाट हिल्स इधर उड़ीसा में. दोनों छोटा नागपुर प्लेटो के सिरे पर लाई करते हैं. शिवालिक हिल्स की बात करें, शिवालिक हिल्स इज ए माउंटेन रेंज इन द आउटर हिमालयाज. इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, इनक्लोजिंग एन एरिया दैट स्टार्ट फ्रॉम इंडस एंड एंड्स क्लोज टू दी ब्रह्मपुत्र. इंडस से स्टार्ट होके ब्रह्मपुत्र तक जाता है. तो इंडस से जैसे स्टार्ट करेंगे तो इंडस से पहले रहेगा ये कश्मीर हिमालय, इंडस से सतलज तक. फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, सेंट्रल हिमालय और फिर ईस्टर्न हिमालय. तो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है ये मिकिर हिल्स, मिसमी हिल्स, ऑल दोज.
और ये दफला, एबोर, मीरी और मिसमी हिल्स विच लाई इन अरुणाचल प्रदेश आर पार्ट ऑफ शिवालिक। शिवालिक के भी पार्ट हैं ईस्टर्न हिमालय। दफला, एबोर, मीरी और मिसमी ये सब अरुणाचल प्रदेश में लाई करती हैं। ओके नेक्स्ट, और मिकेर हिल्स लाई करती हैं यहाँ पर आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अफ्रीकन स्टेट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से आपके कौन कौन से देश लगते हैं? ट्यूनीशिया बॉर्डर करता है, इजिप्ट भी बॉर्डर करता है, नाइजर बॉर्डर नहीं करता है, चड भी बॉर्डर नहीं करता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट है। इसको याद करने का ट्रिक है, जो अफ्रीकन कंट्री जो लगते हैं मेटल, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये सभी कंट्री बॉर्डर करते हैं मेडिटेरियन सी को। यदि इसमें देखते हैं मैप में, देखो मेटल जो हम देख रहे थे तो उसमें मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ये 5 कंट्रीज हैं अफ्रीका कंटिनेंट के जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर करते हैं। और उसके अलावा बॉर्डर करते हैं तुर्की, इधर स्पेन, फ्रांस, इटली। अच्छा, जो तुर्की है ये आपका ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच लाई करता है। अगर इस इधर मेडिटेरियन सी के अन्य जो सी हैं, जैसे एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी, टेरेनियन सी, यहाँ इस स्ट्रेट ऑफ टॉरस स्ट्रेट लाई करती है जो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। फिर ये सिसिली आइलैंड मेनलैंड से यहाँ मैसीना स्ट्रेट से सेपरेट होता है। और फिर यहाँ स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो जो आपका कोर्सिका आइलैंड को सार्डिनिया आइलैंड से सेपरेट करती है। कोर्सिका आइलैंड फ्रांस का पार्ट है और सार्डिनिया इटली का पार्ट है। साइप्रस कंट्री पूरी तरह से मेडिटेरियन सी में लाई करता है। साइप्रस और 1 माल्टा आल्सो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड इन तमिलनाडु। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन केरला, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड इन ए पोर्शन ऑफ लेक। नेहरू ट्रॉफी रेस वेम्बनाड लेक में होती है, जिसको वल्लम कल्ली भी बोलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड वेम्बनाड वेटलैंड अंडर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो ये करेक्ट है। वेम्बनाड लेक एक आपका रामसर साइट भी है, तो इसका 2 और 3 करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, इन 2002 दिस वेम्बनाड लेक वाज डिक्लेयर्ड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफाइंड बाय रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक सिटी है ईरान में जिसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1972 को रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था, और 2 फरवरी इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जो वेम्बनाड लेक है उसके ईस्ट सिरे पर पड़ता है आपका कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, तो कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द लेक। यदि यहाँ देखें हम, ये कोची से लेकर अलापुजा तक फैला हुआ है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन केरला, केरला में लार्जेस्ट है, एंड लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अरेबियन सी बाई ए नैरो बैरियर आइलैंड एंड इज ए पॉपुलर बैक वाटर स्ट्रेच इन केरला। बैक वाटर होता है कि जिसमें आपका समुद्र का पानी भी आता है और नदियों का पानी भी जाता है। इसमें पेरियार, भारतपूजा सभी रिवर वेम्बनाड लेक में ही ड्रेन करती हैं। और बोट रेस की बात करें तो, अच्छा, कोची में इसको कोची लेक भी बोलते हैं। अच्छा, वल्लम कल्ली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज ए स्नेक बोट रेस हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त इन वेम्बनाड लेक, और इसके यहाँ ईस्टर्न सिरे पर ये लाई करती है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद दिस स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ स्ट्रेट। देखो, पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए स्ट्रेट दैट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड को स्टेट सेपरेट करती है। दूसरा, इट कनेक्ट्स द तस्मान सी ऑन द नॉर्थ ईस्ट विद द साउथ पैसिफिक ओशियन ऑन द साउथ ईस्ट एंड रन्स नेक्स्ट टू द कैपिटल सिटी ऑफ वेलिंगटन। अच्छा, इट इज़ 22 किलोमीटर वाइड एट द नैरोएस्ट पॉइंट
एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल वाटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, यहाँ वेलिंगटन के पास लाई करती है, और तस्मान सी और ये पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। तो ये है आपका कुक स्ट्रेट, तो सी ऑप्शन। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ में हमने डिस्कस किया था कि ये पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ती है और ईरान और ओमान को सेपरेट करती है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यदि बास स्ट्रेट की बात करें, बास स्ट्रेट है आस बास तास, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करती है। देखो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ तस्मानिया हुआ, तो यहाँ लाई करती है आपका बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट ये इसका तस्मान सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ती है आपका टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में भी स्ट्रेट है और साउथ में भी स्ट्रेट है, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है बास स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट ये न्यूजीलैंड के साउथ पार्ट और नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट को अलग करती है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की बात करें, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा आपका अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ती है। यदि मैप में देखें तो ये है आपका, यहाँ आ गया आपका कुक स्ट्रेट जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को जोड़ती है, और ये वेलिंगटन इसके पास में ही है, और ये तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को सेपरेट करती है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेजिया सोफिया, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन। तो ये पहले एक चर्च था, ये पहले एक म्यूजियम था, अभी इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हेजिया सोफिया ये आपका तुर्की में है। तुर्की जो अभी तक एक सेकुलर स्टेट माना जाता था, अभी एक जो एर्दोगन है उसे इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में है। इसके बारे में देखें तो देखो, टर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत मशहूर और प्राचीन म्यूजियम हुआ करता था जिसका नाम हेजिया सोफिया था, लेकिन अब टर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मस्जिद में बदलने की इजाज़त दे दी है। इस म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का आदेश टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने दिया था, जिस पर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। देखो इसको क्या है था कि पहले इसको 1934 में कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूजियम बनाया था, पहले मस्जिद से म्यूजियम बनाया था, और ये उसके बाद इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और जो कमाल अतातुर्क थे ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ के एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं टर्की के, और टर्की का जो संविधान था वो 1924 में बना, 1928 में इसमें बदलाव किया गया और इस्लाम से स्टेट रिलीजन का दर्जा वापस ले लिया गया। और संविधान के तहत ही जनरल अतातुर्क ने टर्की की सेना को देश में हमेशा सेकुलरिज्म कायम रखने की जिम्मेदारी दी थी। आधुनिक टर्की के संस्थापक अपनी सेकुलर छवि से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी धार्मिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक तरह से अब तक एक सेकुलर स्टेट था टर्की, जो अभी एक तरह से जो रेसेप तैयब एर्दोगन है उसे इस्लाम के स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेट के बारे में। इट कनेक्ट्स द एड्रियाटिक सी विद द आयोनियन सी। एड्रियाटिक सी इज पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी एंड आयोनियन सी आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। अच्छा, इट सेपरेट इटली फ्रॉम अल्बानिया, दिस साइड इटली एंड दिस साइड अल्बानिया। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर एन इटालियन सिटी। तो ये आपका, ये रहा आपका ओट्रेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। अच्छा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो जो अल्बानिया और इटली को सेपरेट करता है। यहाँ आपका गल्फ ऑफ टोरंटो, और ये एड्रियाटिक सी को आयोनियन, यहाँ एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ता है। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ मेसिना। स्ट्रेट ऑफ मेसिना मेन इटली और सिसिली को अलग करता है, और एक तरह से बोले आयोनियन सी को टेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। इसमें अदर्स की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, एक तरह से स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, और बोले तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर की बात करें, जिब्राल्टर ये स्पेन के यहाँ पास है, जो एक यूके ओवरसीज टेरिटरी है। सुगारू स्ट्रेट की बात करें तो सुगारू स्ट्रेट आपका होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करती है, जो जापान के 2 आइलैंड हैं उनको सेपरेट करती है। एक तरह से ये इंडियन ओशियन को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करती है सुगारू स्ट्रेट। और बास स्ट्रेट हम देख चुके हैं कि मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करती है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में बास स्ट्रेट, आसपास तास। तो ये हो गया कि जो स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो है वो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है और इटली को अल्बानिया से सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदत्तु डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो मेघदत्तु प्रोजेक्ट है ये आपका कावेरी रिवर पर है, जो बेंगलोर को पानी की सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा है। कावेरी रिवर पर कर्नाटका के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। मेघदत्तु डैम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, बीइंग सेट अप बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, द प्रोजेक्ट इज नियर मेघदत्तु इन रामनगरम डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी। अच्छा, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल इन द रीजन। तो इसीलिए चर्चा का विषय है। कावेरी रिवर के बारे में बात करें तो देखो, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल्स से कर्नाटका में। ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में 475 माइल्स फ्लो करती है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में जाती है, और ये 4 स्टेट के बीच विवाद का विषय है आपका, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी। अच्छा, इसी के अपर कोर्स में है कृष्णराजा सागर डैम, और कावेरी की जो 2 ट्रिब्यूटरी हेमवती, लक्ष्मण तीर्था, और इसी पे एक हॉकेंगोल फॉल्स है, और एक मैत्तूर डैम बना हुआ है जो इरिगेशन और हाइडल प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए, पावर के लिए है। और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं काविनी, अमरावती, नोएली और भवानी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लेइंग ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट बिटवीन दी 2 कॉर्नर्स ऑफ। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये आपका केरला में बनाया जा रहा है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को है कि आपका कासरगोड डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ साइड केरला का और तिरुवनंतपुरम इन साउदर्न साइड, इनको आपस में जोड़ना है। तो इस रेल लाइन के थ्रू कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोडे, थ्रिसुरूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, इन सबको आपस में जोड़ना है। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला में एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, और ये उद्देश्य है कि 2023-24 तक इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्ट्रेट ऑफ द नैरोएस्ट पैसिफिक एक्सटेंडिंग इनटू ईस्ट फ्रॉम द सी ऑफ जापान टू द ओपन ओशियन बिटवीन जापानीज आइलैंड ऑफ होन्शु एंड होकाइडो। होकाइडो और होन्शु के बीच की स्ट्रेट है, इसका नाम बताना है। तो हमने ये देखा था, ये है आपका सुगारू स्ट्रेट। अच्छा, और भी दिया हुआ है होन्शु, जो है ये होन्शु, ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ 4। ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 आइलैंड हैं जापान के, जिनसे जापान होता है। मेन आइलैंड ऑफ जापान लाइंग बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड सी ऑफ जापान। तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ सुगारू। यदि बास स्ट्रेट की बात करें, बास स्ट्रेट आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। कोरिया स्ट्रेट, अच्छा, कोरिया स्ट्रेट आपका दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में है। एक तरह से ये सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ती है। और सुंडा स्ट्रेट आपका सुमात्रा और जावा को सेपरेट करती है। और सुंडा स्ट्रेट की यदि बात करें, ये जावा, सुमात्रा और जावा को सेपरेट करती है, और एक जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। इधर देखते हैं, देखो ये आपका है होकाइडो, ये होन्शु। होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करती है ये सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट एक तरह से ये पैसिफिक ओशियन को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करती है। और भी यहाँ एक स्ट्रेट है, यहाँ ये स्ट्रेट,
और बे हैं इसमें ओमिंटू बे, नोहेजी बे, ओमोरी बे, मुत्सु बे, ये सब। अच्छा, यहाँ है ये सुगारू स्ट्रेट जो होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करती है। और होन्शु इनका सबसे बड़ा आइलैंड है और क्यूशु साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। यहाँ है आपका कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट जो सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ती है। अच्छा, यहाँ देखें ला पेरस स्ट्रेट है जो सखालिन आइलैंड और होकाइडो को सेपरेट करती है। और अगर यहाँ देखेंगे ऊपर, ये यहाँ स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है जो रसिया को सखालिन आइलैंड से सेपरेट करती है। और ऊपर है आपका ओखोस्टक सी। ओखोस्टक सी को सी ऑफ जापान के साथ जोड़ती है। ओखोस्टक सी को सी ऑफ जापान के साथ जोड़ती है आपका स्ट्रेट ऑफ टार्टर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलगो। तो जापान आर्किपेलगो का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये है होन्शु आइलैंड। होन्शु आइलैंड इज द, देखो सबसे ऊपर, यदि अगर हम ऐसे बात करें सबसे ऊपर मेन आइलैंड्स में सबसे ऊपर है आपका नॉर्दर्न मोस्ट होकाइडो और साउदर्न मोस्ट है आपका क्यूशु और सबसे बड़ा है होन्शु। ये CAPF प्री 2019 पूछा गया क्वेश्चन था। और यहाँ आपका पड़ती है, ये है आपका कोरिया स्ट्रेट जो सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ेगी। और यहाँ आपकी पड़ेगी आपका सुगारू स्ट्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सराउंड कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को कौन से कंट्री, देखो कैस्पियन सी को याद करने का एक ट्रिक है, तारिक, TARIK। ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान, K फॉर कजाकिस्तान। तो अर्मीनिया नहीं है, ये अजरबैजान है, तो पहला नहीं है। अजरबैजान है, जॉर्जिया भी नहीं है, ईरान बॉर्डर, कजाकिस्तान आल्सो बॉर्डर। तो 2, 4 एंड 5 सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कैसे याद रखेंगे, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान बॉर्डर, कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी में ही आपका यूराल और वोल्गा रिवर आके गिरती हैं जो फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर हैं यूरोप की। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर डेन्यूब जाके आपका ब्लैक सी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। तो टर्की जो आपका ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो टर्की को बॉर्डर कौन कौन करते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया, अर्मीनिया और ये इस्तांबुल, ये स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल यहाँ। और ये एक तरह से ब्लैक सी के बाद, ब्लैक सी से भी ऊपर है सी ऑफ अजोव जो कर्च स्ट्रेट के द्वारा ब्लैक सी से मिलता है। फिर उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट के द्वारा ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा से ज्वाइन होता है। सी ऑफ मरमरा एक ये इनलैंड सी है टर्की का। फिर ये सी ऑफ मरमरा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के द्वारा एजियन सी से मिलता है और एजियन सी पार्ट है मेडिटेरियन सी का। तो ऐसे रहता है, सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, देन स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, एजियन सी, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट चलते हैं। मिड अटलांटिक ओशियन रिज इज एग्जाम्पल ऑफ। मिड अटलांटिक ओशियन रिज यहाँ अटलांटिक ओशियन में लाई करती है, ये जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है। और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अगर कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्जन एक तरह से डिस्ट्रक्टिव, मतलब प्लेट्स एक दूसरे का पास आ रही हैं। ट्रांसफर बाउंड्री नाइदर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, ऐसे ये मूवमेंट कर रही हैं। तो मिडल अटलांटिक ओशियन रिज पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये देखें तो मिड ओशियन रिज system are largest geological feature on planet. Mid Atlantic Ocean ridge is mostly underwater mountain range in the Atlantic Ocean, and it is height is around 3 kilometer over sea floor,
and the ridge was discovered in 1950. This discovery led to the theory of seafloor spreading, the general acceptance of Wegener theory of continental shelf. MAR separated the North American plate from the Eurasian plate in North Atlantic. नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट. इट इज डिजाइनेटेड ए रामसर साइट. इट इज लार्जेस्ट ब्रैकिस ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो जो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में यदि हम बात करें साउथ इंडिया में जो पढ़ेंगे, एक तो पहले वेम्बनाथ लेक, अष्टामुडी लेक, ये रामसर साइट हैं. तो और एक इस साइड पॉइंट कलीमेरे. तो पॉइंट कलीमेरे तो साउथ ईस्ट में लाई करता है, तो इसीलिए पॉइंट कलीमेरे तो नहीं होगा क्योंकि वो साउथ ईस्ट में है. इट सपोर्ट द थर्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल पॉपुलेशन इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. अच्छा, भोज वेटलैंड की बात करें, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है तो ऊपर है, ये भी नहीं होगा. तो इसका अच्छा, पल्लीकरनी ये कोई रामसर साइट नहीं है. ये वेम्बनाथ कोल वेटलैंड एक रामसर साइट भी है और साउथ वेस्ट में लाई करती है, तो इसीलिए इसका आंसर वेम्बनाथ कोल वेटलैंड होगा. अच्छा, दूसरा केरला साइड में 3 हैं, उनमें से एक अष्टामुडी लेक भी है. अष्टामुडी ऑप्शन में नहीं है. देखो, यदि रामसर साइट की बात करें तो सबसे ऊपर आपका वेम्बनाथ कोल वेटलैंड है, एक सस्टम कोट्टा लेक है, एक अष्टामुडी लेक है, वेटलैंड है. तो वेम्बनाथ कोल वेटलैंड ऑप्शन में, इसीलिए वेम्बनाथ कोल वेटलैंड इसका आंसर होगा. यदि इस साइड बात करते हैं, इस साइड पॉइंट कलीमेरे वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है जो साउथ ईस्ट पार्ट में है. और अगर देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में चिल्का लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव, इधर फिर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, लोकटक लेक, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक, असम में दीपोर बील लेक, अपर गंगा रिवर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड, जम्मू कश्मीर सोमरीरी, सूरीनार, वुलर लेक, होकेरा वेटलैंड, और गुजरात में सांवर लेक, राजस्थान में सांवर लेक और केवलादेव नेशनल लेक. तो ये सब पहले 26 थी, फिर एक और ऐड हुई, 27 वेटलैंड हो गए, और अभी 10 वेटलैंड और ऐड हुए हैं. तो अभी इंडिया में टोटल 37 रामसर साइट्स हैं. ये जानकारी प्रकाश जावड़ेकर जी ने दी है. और ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपका गुजरात में है, और ये भोज वेटलैंड यहाँ है मध्य प्रदेश में. वेटलैंड्स के बारे में बात करें, ये रामसर साइट, रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, जो 1971 में अडॉप्ट किया गया था. देखो, जो अभी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, 10 रामसर साइट ऐड हुई हैं. द न्यू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया 3 स्टेट. एक तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब से. उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा ऐड हुई हैं. कौन कौन सी? नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, संडी और सरायनवार. और महाराष्ट्र से नांदौर मधेश्वर, और पंजाब से केशोपुर मियामी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल. और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये 2 फरवरी हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, विश्व आर्द्र दिवस के रूप में. अच्छा, मार्किंग द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड ऑफ 2 फरवरी 1971 को, और इंडिया ने 1 फरवरी 1972 को इसे अडॉप्ट किया था. एक और टर्म न्यूज़ में आती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर है of wetland sites on the list of wetland international importance where changes in ecological character have occurred or occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution and other human interference. It is maintained as part of Ramsar list. तो अभी तक यदि वेटलैंड्स की बात करें तो अभी तक टोटल 2300 वेटलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में है जिसमें से 37. करेंटली यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें अभी तक 48 वेटलैंड हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं. और करेंटली इंडिया से 2 वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो हैं, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वाला, और एक लोकटक लेक मणिपुर का. ये 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं. इंडिया से 2 हैं और पूरे विश्व से 48 हैं. सो थैंक्स, दिस वाज फॉर द डे.